नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। देश की राजनीति में काफी कुछ चल रहा है। कोई कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी जा रहा है, कोई बीजेपी छोड़ के वापस तृणमूल कांग्रेस में आ रहा है। कहीं किसी पार्टी की सरकार है तो वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई तो वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं तो कांग्रेस के लिए जहां उनकी सरकार है पंजाब, वहां से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। और इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला रिएक्शन तो उसी पे चाहिए कि जो जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, जब आपको मालूम हुआ तो मतलब क्या रिएक्शन था आपका सर? ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, अगर कोई भी नेता जो किसी पार्टी के साथ कितने सालों से जुड़ा हुआ हो, अगर उसको लगता है कि उस पार्टी में उसको कोई स्पेस नहीं मिल रही, उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही, उसके अपने कई कारण होंगे, तो वो पार्टी छोड़ सकता है। इस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। अभी पार्टी छोड़ना एक व्यक्ति का अधिकार है, खासतौर में अगर वो राजनीति में हो तो उसके ऊपर तो हम टिप्पणी कर नहीं सकते। किस लिए छोड़ी, क्यों छोड़ी, केवल जितिन प्रसाद जी जानते हैं। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो सवाल उठता है वो ये है कि जिस पार्टी के साथ आप 30 साल से जुड़े हुए हो, जिस पार्टी के खिलाफ आप पश्चिम बंगाल में रोज बयानबाजी करते थे, अब आज सडनली उस पार्टी में जाकर आप शामिल हो गए, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर कोई, अब मैं 1991 से कांग्रेस पार्टी में हूं, 9 और मतलब के लगभग 30 साल हो गए जी। अगर मैं आज छोड़कर ऐसे दल में चला जाऊं जिसके खिलाफ मैं रोज बयानबाजी करता हूं, तो अपने आप को, मैं अपनी कॉन्शियस को क्या बताऊंगा कि क्यों ऐसे मैंने किया? जो मेरे ख्यालात थे, जो पिछले 30 सालों से मैं उनको व्यक्त कर रहा था, तो आज सडनली क्या हुआ कि मैंने उनको बदल दिया। ये एक बहुत अहम मुद्दा राजनीति में आज उठा हुआ है। ये केवल जितिन प्रसाद की बात नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। जिस तरह से ममता जी की पार्टी से मतलब के सैकड़ों लोग उस तरफ चले गए, टिकट भी मिल रहे, कईयों को टिकट भी मिल गए, चुनाव हार भी गए, अब वो वापस टीएमसी में जाना चाहते हैं। मतलब इसमें कोई आइडियोलॉजी की बात ही नहीं है, नीतियों की बात ही नहीं है, लेकिन अपना व्यक्तिगत स्वार्थ की बात है। तभी मैंने कहा प्रसादा का प्रसादा क्या है। इसका मतलब सिब्बल सर, जिसको जहां प्रसाद मिलेगा वो जाएगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब ये मध्य प्रदेश में भी हुआ। आपको याद होगा कि हमारे जो कई एमएलए थे, 27 एमएलए थे, वो सडनली ज्वाइन कर गए बीजेपी को। क्यों कर गए ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अब लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे बाकी जो भी यंग लीडर हैं, वो ये शिकायत नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया नहीं। चाहे सचिन पायलट की ही बात करें, 26 साल 27 साल की उम्र में आप मिनिस्टर बन गए थे, आपको लगातार टिकट दिया गया, तो आपको प्रभारी बनाया गया, तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसके पीछे वही चीज है जो आप कहना चाह रहे हैं कि जिसको जहां पे जो प्रसाद मिलता है वो इसलिए जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, जितिन प्रसाद जी मेरे साथ मंत्री थे, मेरे मिनिस्टर, हमारी कैबिनेट में मिनिस्टर थे ना। वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी थे। मुझे तो 30 साल में किसी ने सीडब्ल्यूसी का मेंबर नहीं बनाया। फिर वो प्रभारी भी बने, कई जिम्मेदारियां दी गई। पश्चिम बंगाल में वो उनको जिम्मेदारी दी गई, और जब उन्होंने चिट्ठी साइन की हमारे साथ, तब उन्होंने जाकर ये भी बयान किया, उसी साल 2020 में ये भी बयान किया कि नहीं, ये मेरा जो मैंने चिट्ठी साइन की थी वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को गलत फहमी है। मैं तो राहुल जी के नेतृत्व को और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को बिल्कुल मानता हूं, वही मेरे लीडर हैं। अब उसके बाद उनको जिम्मेदारी मिली, जिम्मेदारी निभाई। लेकिन सिब्बल सर, ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं,
लेकिन क्या तो उनको आपको क्या लगता कुछ नहीं नहीं है मिला? कि कांग्रेस को एक मेजर सर्जरी की जरूरत है? सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो 23 लोगों की चिट्ठी थी, जो वो बात कहीं ना कहीं अभी भी सच है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें क्या शक है? कांग्रेस में रिफॉर्म की जरूरत है, कल भी थी, आज भी है और आने वाले दिनों में भी होगी। देखिए, कोई भी पार्टी अगर अपने आप में सुधार नहीं लाएगी तो निश्चित रूप से जब लोगों की आकांक्षाएं, लोगों के जो सपने हैं वो साकार नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं तो पार्टी को नुकसान होगा ना। और ऐसा लगता है कि कुछ लोग जरूर छोड़ के जा रहे हैं, तो पार्टी को इस बात को सोचना होगा। हम तो पार्टी के साथ हैं, हम साथ रहेंगे, लेकिन अगर पार्टी सुधार नहीं करेगी, बातें नहीं सुनेगी, तो निश्चित रूप से गिरावट आएगी। तो दो बातें हैं यहां पर सर। एक तो क्या ये बात सच है कि जो डिजर्विंग लोग हैं उसको आगे नहीं लाया जा रहा? जैसा आपने कहा कि आपको सीडब्ल्यूसी का मेंबर नहीं बनाया गया, तो डिजर्विंग लोग को आगे लाना है। दूसरी बात, जहां आप सत्ता में है, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान, पंजाब और राजस्थान में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। पंजाब तो अभी 7-8 महीने में चुनाव में जाने वाला है। ये एक साइन है जिस पर आपको तुरंत काम करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जहां तक मेरा सीडब्ल्यूसी में आना जाना, इस पे मुझे कोई मुझे कोई इस पे वो नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। दैट इज नॉट द इशू। मैंने तो एक उदाहरण दिया था कि जी, जितिन सही जी कहा। तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे, मैं तो वहां भी नहीं था। हमने तो 30 साल कांग्रेस पार्टी को सर्व किया, हमने तो कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन इशू ये नहीं है। इशू राजनीति की में कितनी गिरावट आ गई है, कोई प्रिंसिपल है ही नहीं। ये मतलब कि जो प्रसादा पॉलिटिक्स है, ये एक नियम बन गया है किसी हर राजनीतिक दल में। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं और उसका जवाब सभी को मालूम है कि अमेरिका में आज देखो, रिपब्लिकन पार्टी है, वो अच्छी स्थिति में नहीं है। कोई रिपब्लिकन पार्टी से बंदा छोड़कर डेमोक्रेट में गया? नहीं गया ना। वहां तो कोई एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं है। इंग्लैंड में कोई कंजर्वेटिव पार्टी को छोड़ के लेबर में गया या लेबर को छोड़ के कंजर्वेटिव में गया? जब ऐसी स्थिति आई, वहां भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। किसी भी यूरोपियन देश के पार्लियामेंट में कभी ऐसा होता है? तो हिंदुस्तान में क्यों होता है? इसलिए होता है कि हिंदुस्तान की जनता को यह विश्वास हो गया है कि ये पॉलिटिशियंस हैं ही ऐसे, इनके कोई प्रिंसिपल्स हैं ही नहीं। जब इनको लगता है कि मुझे यहां प्रसादा मिलेगा तो वहां चले जाएंगे, और जनता भी इनको वोट करती है। जी सर, आपने सर जो जहां फिर आपने बात की पंजाब की, राजस्थान की, मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? देखिए, ये सही कहा। मैंने अपने इंट्रो में बोला है सर, मैंने अपने इंट्रो में बोला है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी में वही हो रहा है, कर्नाटक में भी वही देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है वो। बिल्कुल यही कह रहा हूं ना कि हर पार्टी नीतियों के आधार पे नहीं चल रही। ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का नहीं है केवल। कोई भी राजनीतिक दल, बहुत कम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो मुद्दों के आधार पे आगे बढ़ते हैं। कोई प्रिंसिपल्स है ही नहीं आज के दिन की पॉलिटिक्स में। कौन से प्रिंसिपल हैं आप मुझे बताइए? मतलब कि एक एमएलए मध्य प्रदेश में डिफेक्ट कर जाए, वो फिर चुनाव लड़े, फिर वही बंदा मंत्री बन जाए, सच में। और डिफेक्शन लॉ इस पर लागू नहीं है। ये किस किस्म का डिफेक्शन लॉ है? आप लाए क्यों डिफेक्शन लॉ? सही में। तो ये एक अंतिम का सवाल है सिंपल सर, सॉरी, मेरा एक अंतिम का सवाल है कि वो जो आप लोगों ने 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। अब क्या लगता है आपको, कांग्रेस का सेशन होगा, कब होगा? क्या आपको लगता है कि गांधी सरनेम ही कांग्रेस को रूल कर सकता है या फिर कोई नॉन गांधी भी हो सकता है? मेरा अंतिम सवाल। देखिए, इसके बारे में देखिए, ना तो मैं कोई टिप्पणी करूंगा, ना मैं कुछ कह सकता हूं, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं। हम तो उन लोगों में से हैं जो सुधार चाहते हैं, और निश्चित रूप से इलेक्शन तो होगा जरूर कांग्रेस प्रेसिडेंट का। अभी थोड़ा कोविड की वजह से डिले हो गया, लेकिन वो तो जरूर होगा। हम चाहते हैं कि सीडब्ल्यूसी का भी इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि बाकी चीजें भी हो जो हमने कही थी चिट्ठियों में। नहीं होंगी तो नहीं होंगी, इसके बारे में हम क्या कुछ नहीं कह सकते, सीधी बात है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए,
हर एक लेवल पे सीडब्ल्यूसी में भी अभी तक जो नॉमिनेट करने की प्रथा है वो खत्म होना चाहिए, या आपको लगता है आधा सीडब्ल्यूसी नॉमिनेट हो, आधा में इलेक्शन देखिए, हो? जो सब बातें जो हमारे मन में थी, जो हम सुधार चाहते हैं, वो हमने चिट्ठी में लिख दी। इसके बारे में आप पब्लिकली मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये नेतृत्व को मालूम है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को मालूम है, और मुझे विश्वास है कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उसके अपने ही परिणाम होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिब्बल सर, आपका, आपने वक्त निकाला और बड़ी ही साफ गोई से अपनी बात आपने रखी है। बहुत बड़े लॉयर हैं, तुम आप खैर इस चीज में माहिर हैं, लेकिन आपने सारी बात कह दी। देखते हैं कांग्रेस आला कमान इस पर क्या सोचती है, जरूर उन तक भी ये बात पहुंचेगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।